Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABST, Government PG College, Badmer. Today, we are going to start our new chapter, that is Collection of Data. आज हम समंकों का संग्रहण चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सांख्यिकी अनुसंधान के लिए समंकों के संग्रहण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक इकाई के सूक्ष्म, गहन एवं विस्तृत शोध के लिए प्राथमिक समंक यानी प्राइमरी डेटा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जबकि एकत्रित समंकों के आधार पर निष्कर्ष निकालने में प्रयोगशाला विश्लेषण के सदृश समंकों का संकलन किया जाता है। अनुसंधान संबंधी व्यापक योजना बनाने के पश्चात अनुसंधानकर्ता के सामने उपयुक्त रीति द्वारा समंकों के वास्तविक संग्रहण की समस्या आती है। इट मीन्स रिसर्च के लिए जब प्लानिंग बना ली जाती है तो उसके पश्चात रिसर्चर के सामने डेटा कलेक्शन की प्रॉब्लम आती है कि किस रीति के द्वारा डेटा को कलेक्ट किया जाए। समंक संग्रहण से तात्पर्य अनुसंधान के अंतर्गत इकाइयों से वांछित तथ्यों को एकत्रित करने से है, यानी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट किया जाए। समंकों का संग्रहण सांख्यिकी विज्ञान की एक मूलभूत क्रिया है, अतः इन्हें पर्याप्त सावधानी से एकत्रित किया जाना चाहिए। वास्तव में संग्रहण क्रिया की शुद्धता एवं व्यापकता पर ही समंकों के विश्लेषण एवं निर्वचन की आगामी क्रियाओं की शुद्धता एवं विश्वसनीयता निर्भर करती है। यानी यदि हमने डेटा कलेक्शन जो किया है वह शुद्ध है तो हमारे रिजल्ट्स भी सही आने के चांसेस रहते हैं। यदि संग्रहित समंक अशुद्ध एवं अपर्याप्त होते हैं तो उनके आधार पर निकाले जाने वाले निष्कर्ष भी भ्रमात्मक एवं अशुद्ध होंगे। अतः समंकों के संग्रहण की क्रिया में पर्याप्त सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। अब हम समंकों के संग्रहण का अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करेंगे। समंकों का संग्रहण अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण है। एक सांख्यिक द्वारा अनुसंधान की योजना का निर्माण करने के पश्चात समंकों के संग्रहण का कार्य किया जाता है। समंकों के संग्रहण से आशय अनुसंधान के अंतर्गत आने वाले अध्ययन के विषय से संबद्ध इकाइयों द्वारा उद्देश्यपूर्ण सूचनाओं का संकलन करने से है। अब संग्रहण के संदर्भ में समंकों को हम कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि समंकों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम प्राथमिक समंक यानी प्राइमरी डेटा और दूसरा द्वितीयक समंक यानी सेकेंडरी डेटा। फर्स्ट प्राथमिक समंक या प्राइमरी डेटा, जो समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से संग्रहित किए जाते हैं, वे प्राथमिक समंक कहलाते हैं। जैसे सरकार जनगणना द्वारा जनसंख्या के जो समंक संग्रहित करती है वे प्राथमिक यानी प्राइमरी डेटा कहलाते हैं। इसी प्रकार यदि कोई अनुसंधानकर्ता नए सिरे से मौलिक रूप से किसी शहर या नर्सिंग होम में नवजात शिशुओं की लंबाई से संबंधित डेटा कलेक्ट करता है तो ये उसके लिए प्राइमरी डेटा होंगे। नेक्स्ट है सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक समंक। यदि समंक पहले से ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा संग्रहित व प्रकाशित किए जा चुके हैं और रिसर्चर उन्हीं समंकों का प्रयोग अपनी रिसर्च में करता है तो वे समंक बाद वाले रिसर्चर के लिए द्वितीयक समंक होंगे। जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा था कि सरकार जनगणना द्वारा जो डेटा कलेक्ट करवाती है वे प्राइमरी डेटा होते हैं, लेकिन यदि कोई रिसर्चर इन्हीं कलेक्टेड डेटा को अपनी रिसर्च के लिए प्रयोग करता है तो वे समंक उसके लिए द्वितीयक समंक या सेकेंडरी डेटा होंगे। अतः यह स्पष्ट है कि नवीन समंक प्रथम अनुसंधानकर्ता के हाथ में प्राथमिक होते हैं।
किंतु यदि उन्हीं समंकों का प्रयोग कोई अन्य अनुसंधानकर्ता करता है तो वे उसके लिए द्वितीयक समंक हो जाएंगे। अब प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों में अंतर यानी डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो इनमें अंतर को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है मौलिकता या ओरिजिनलिटी। प्राथमिक समंक मूलभूत व मौलिक होते हैं, मतलब ये कॉपीड डेटा नहीं होते हैं। ये समंक सांख्यिकीय विधियों के लिए कच्चे माल की भांति होते हैं। इसके विपरीत सेकेंडरी डेटा नकल किए हुए यानी कॉपीड होते हैं और निर्मित माल की भांति होते हैं, क्योंकि ये सांख्यिकीय यंत्र में से एक बार गुजर चुके होते हैं। सेकंड है संग्रहण यानी कलेक्शन। प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा बिल्कुल नए सिरे से आरंभ से अंत तक विभिन्न अनुसंधान की इकाइयों से संग्रहित किए जाते हैं, जबकि सेकेंडरी डेटा रिसर्चर के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा पूर्व में संग्रहित किए हुए होते हैं, जो रिसर्चर द्वारा साधारणतया पत्र पत्रिकाओं या प्रकाशनों से कलेक्ट किए जाते हैं। थर्ड है समय व धन की आवश्यकता। प्राथमिक समंक संग्रहण में अधिक समय, चातुर्य, परिश्रम और धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनको बिल्कुल नए सिरे से कलेक्ट करना होता है, जबकि द्वितीयक समंक साधारणतया पत्र पत्रिकाओं, विवरणों, सरकारी व गैर सरकारी प्रकाशनों में सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे समय व धन की बचत होती है। नेक्स्ट है उद्देश्य। प्राथमिक समंकों का संग्रहण अनुसंधानकर्ता सर्वथा अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुकूल करता है, यानी हमारी रिसर्च के क्या ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, जिससे उसमें अधिक करेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि द्वितीयक समंक दूसरे उद्देश्य के लिए संग्रहित होने के कारण वर्तमान उद्देश्य के लिए सदैव अनुकूल नहीं होते, इसलिए उसमें अनेक संशोधन व आलोचनात्मक जांच की भी आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में देखा जाए तो प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों में अंतर प्रमुख रूप से केवल उनकी अवस्था का ही है, प्रकृति का नहीं। जैसा कि हॉरेस्ट सेक्राइस्ट ने कहा है कि व्यापक तौर पर प्राथमिक व द्वितीयक समंकों में अंतर केवल अवस्था का है। जो समंक एक पक्ष के लिए द्वितीयक हैं, वे ही अन्य पक्ष के लिए प्राथमिक होते हैं। जैसे भारतीय जनगणना में संग्रहित जनसंख्या के समंक सरकार के लिए प्राइमरी डेटा है, परंतु अन्य सभी रिसर्चर्स के लिए ये सेकेंडरी डेटा हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक समंकों के संग्रहण की रीतियाँ, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए निम्न मेथड्स में से हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें एक व्यक्ति पर्सनल रूप से इन्वेस्टिगेशन का कार्य करता है। सेकंड अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। सेकंड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें मौखिक रूप से डेटा कलेक्ट करने का प्रयास किया जाता है। थर्ड संवाददाताओं द्वारा या स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रू करस्पॉन्डेंट और लोकल सोर्सेज। फोर्थ वन सूचकों द्वारा अनुसूचियों को भरवाकर सूचना प्राप्ति यानी इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल्स टू बी फिल्ड बाय इन्फॉर्मेंट्स। नेक्स्ट वन इज प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों को भरकर सूचना प्राप्ति यानी इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल्स टू बी फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। अब द्वितीयक समंकों के संग्रहण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो द्वितीयक समंक प्रकाशित और अप्रकाशित यानी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड दो रूपों में हो सकते हैं। पहले हम प्रकाशित स्रोत यानी पब्लिश्ड सोर्सेज की बात करें तो इसमें पब्लिश्ड सोर्सेज में हम अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन यानी इंटरनेशनल पब्लिकेशन, सरकारी प्रकाशन गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, नेक्स्ट अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन तथा प्रतिवेदन, पब्लिकेशन एंड रिपोर्ट्स ऑफ सेमी गवर्नमेंट बॉडीज। नेक्स्ट इज समितियों एवं आयोगों के प्रतिवेदन, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस।
नेक्स्ट इज व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ बिजनेस हाउसेस। नेक्स्ट इज विश्वविद्यालय तथा शोध संस्थाओं का शोध कार्य, यानी रिसर्च वर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट इज पत्र पत्रिकाएं, यानी न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। नेक्स्ट वन इज बाजार समाचार, यानी मार्केट रिपोर्ट। नेक्स्ट इज व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता, यानी इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेटर। नेक्स्ट इज संघों तथा संगठनों के प्रकाशन, यानी पब्लिकेशन ऑफ एसोसिएशंस एंड यूनियंस, ये इंक्लूड किए जाते हैं। सेकंड, अनपब्लिश्ड सोर्सेज या अप्रकाशित स्रोतों में व्यक्तिगत शोधकर्ता एवं अन्य शोधकर्ताओं द्वारा शोध हेतु यानी रिसर्च के लिए जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं वे अनपब्लिश्ड सोर्सेज में आते हैं। थैंक यू।